बनाना चाहिए। एक सेठ जी थे, वह राधा रानी को अपनी बिटिया माना करते थे। बड़ी सुंदर एक कथा आती है। बरसाने में एक सेठ जी, ब्रज में एक सेठ जी निवास किया करते थे। देखो, 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी, मगर कन्या तो दुखी थे। आज अपन लोग दुखी हैं कि पुत्र नहीं है, वह दुखी क्यों थे? तो कहा इसलिए दुखी थे कि पुत्री नहीं है। किसी संत ने कहा, सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, और यही ना थे राधा सुता काहे रहत उदास। क्यों उदास रहते हो राधा जी? भाई भगवान से कोई रिश्ता बनाओ। कहा तुम बरसाने में रहते हो, राधा जी तुम्हारी पुत्री हैं। तब से वह राधा जी को पुत्री मानने लगे। जब राधा जी को पुत्री मानने लगे तो एक सुंदर चित्र लाकर के घर में लगा दिया, और उस चित्र में भगवती राधा का रोज पूजन करते, दुकान से आते जाते प्रणाम करते और कहते बिटिया मैं आ गया। जाते हुए कहते बिटिया मैं थोड़ा दुकान जा रहा हूं। और कोई पूछता तो कह देते क्या कि 3 बहू बेटी हैं घर में, सुख संपत्ति है पूरी, संपत्ति भरी भरी है भवन में, रहती नहीं मजबूरी, और कृष्ण कथा से जीवन पथ में आती कोई ना बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं जिसकी बेटी हैं श्री राधा। मेरी बिटिया तो श्री राधा जी हैं। ऐसा उनका दिव्य भाव, बेटी मानने लगे। एक दिन लीला पूर्वक क्या हुआ, एक मनहारे नाई, चूड़ी बेचने वाली मनहारी, वह जब आई तो क्या हुआ, बहुएं थी, 3 बहुएं थी, तीनों ने चूड़ी पहन ली। राधा जी ने सोचा मेरे पिता का घर है, मैं भी चूड़ी पहन लेती हूँ। तो दिव्य रूप बनाया, राधा जी प्रकट हो गईं और कहा हमको भी चूड़ी पहना दो। मनहारी ने सोचा कि अब इन्हीं के घर में कोई मेहमान होंगी तो इनको भी पहना देते हैं। चूड़ी पहना दी। अब जब चूड़ी पहना दी तो दुकान से ही पैसा लिया करती थी। चूड़ी यहाँ पहनाई, सेठ जी की दुकान पे पहुंची और कहने लगी कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं, हमको 4 लोगों की चूड़ी पहराई दो। सेठ जी ने कहा हमारी तो बहू 3 ही है, चौथा तो कोई है ही नहीं, तू झूठ बोल रही है, हम घर से पूछ करके आते हैं, कल देंगे। ऐसा कह दिया। आए घर और पूछा बहुओं से कि कौन कौन था भैया? तो कहा हम 3 ही थे। कहा चौथा तो नहीं था। अच्छा चौथा नहीं था तो वह झूठ बोल रही होगी। ऐसा कहा और सो गए। रात को ही सपने में भगवत की राधा प्रकट हो गईं, और सपने में प्रकट होकर के भगवती राधा उनसे, इसी कलयुग की घटना है, भक्तमाल आदि चरित्रों में इसका वर्णन है। सपने में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। तुमने बेटी को तो बना लिया मगर नाता नहीं निभाया। क्यों? तो कहा चूरी पहन लीनी मैं जान पितु गेह, काल आप मन हारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने पिता का घर समझ के चूड़ियां का पहन ली, तुमने मोल नहीं चुकाया। पिताजी रोने लगे। वह सेठ जी स्वप्न में ही रुदन कहने लगे और कहने लगे मुझको याद नहीं रही बिटिया कि तुम ही यहाँ निवास करती है। तो भगवती राधा के नेत्र सजल हो गए। वह बोली कि 3 बहू बेटी, 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। हृदय भर गया, ऐसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी हाय। 4 चूरन के पीछे तुमने मोहे बिसरायो है। इन 4 चूड़ियों के पीछे तुमने मुझको भुला दिया। पिताजी तुम मुझसे प्रेम। रोने लगे वह सेठ जी, और जब रोने लगे तो नींद खुल गई और रोते रोते हुए, वह रात्रि का ही समय था,
मनहारिन के घर हाथ में पैसे लेकर के तुरंत मनहारिन के घर पहुंचे हैं। कुंडी खटखटाई और जब कुंडी खोली तो मनहारिन सम्मुख है। श्री सेठ जी कह रहे हैं उस मनहारिन से, क्या धन धन भाग तेरो मनहारी, 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 तेरे से बड़ भागी नहीं को, तेरे से बड़ भागी नहीं को, संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी। कहते हैं सेठ जी, क्या मैंने मानी सुता किंतु, मैंने मानी सुता किंतु, निज नैनन नाहि निहारी, मैंने मानी सुता किंतु, निज नैनन नाहि निहारी, चोरी पहर गई तब खलते, चोरी पहर गई कल तब ते, श्री वृष भानु दुलारे, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी। तेरा भाग्य धन्य है। मैंने मानी सुता किंतु निज नयनन नाहि निहारी। अरे मैंने पुत्री माना मगर भाग्य तो तेरे बड़े हैं जो तूने अपने नैनों से देख लिया। यह है भक्त और भगवान का रिश्ता। वह मनहारिन भी गदगद हो गई कि जब सेठ जी पर कृपा हो गई, इतना बड़ा मोल मिल गया मुझको। क्या कि भगवती राधा पराम्बा राधा के दर्शन हो गए। वह उसके भी नेत्र में अश्रु आ गए और कहने लगी, जब तोहे मिलो अमोल धन अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। क्या है धन? अरे यह धन मिल गया तो इससे बड़ा तो कोई धन नहीं।